नमस्कार। श्रावण मास शिव जी को समर्पित मास है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ पर पाताल में अतिथि के रूप में रहते हैं तथा महादेव ही सृष्टि के पालन का भी अतिरिक्त दायित्व संभालते हैं। श्रावण मास में शिव महापुराण को पढ़ना अथवा श्रवण करना ही हमारे लिए अति कल्याणकारी होता है। इसीलिए मैं आपके समक्ष इसका एक सरल और संक्षिप्त रूप लेकर प्रस्तुत हूँ। शिव महापुराण सनातन धर्म के प्रमुख 18 महापुराणों में से एक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। मूल शिव पुराण में 1 लाख श्लोक थे, जिन्हें महर्षि वेदव्यास जी ने 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया। इसके 7 भाग अथवा 7 संहिताएं हैं। सावन के महीने में और विशेष तिथियों जैसे प्रदोष के व्रत में या सोमवार को इसका पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। शिव महापुराण सभी पुराणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले पुराणों में से एक है। इसमें भगवान शिव के विविध रूपों, अवतारों, ज्योतिर्लिंगों, भक्तों और भक्ति का विशद वर्णन किया गया है। इसमें शिव के कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा, उपासना इत्यादि का विस्तृत विवरण भी प्राप्त होता है। शिव पुराण में शिव को पंचदेवों में प्रधान, अनादि, सिद्ध, आगम, आदि पुरुष, पदार्थ तथा परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। शिव जी की महिमा, उनकी लीलाओं की कथाओं के अतिरिक्त इसमें उनकी पूजा की पद्धति और अनेक ही ज्ञानप्रद आख्यान, शिक्षाप्रद कथाओं का सुंदर संयोजन हमें देखने को मिलता है। इसमें भगवान शिव के भव्यतम व्यक्तित्व का गुणगान किया गया है। शिव जो स्वयंभू हैं, शाश्वत हैं, सर्वोच्च सत्ता है, विश्व चेतना है, ब्रह्मांडीय अस्तित्व के मूल आधार है। साथ ही इसमें शक्ति एवं माता पार्वती के संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण तथा इनके प्रयोजन का भी अद्भुत वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। शिव महापुराण में कुल 7 संहिताएं हैं, जिन्हें भगवान शिव के विभिन्न रूपों, कथाओं, दार्शनिक सिद्धांतों और पूजा पद्धतियों के वर्णन से हमारे को बताए गए हैं। जो इसमें सर्वप्रथम संहिता है उसका नाम विद्येश्वर संहिता है। इसमें विभिन्न पूजा विधियों, शिवलिंग पूजन, रुद्राक्ष तथा भस्म के महत्व का वर्णन मिलता है। दूसरा भाग है रुद्र संहिता। इसके भी अलग 5 खंड हैं, जैसे सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड और युद्ध खंड। तीसरा संहिता है शतरुद्र संहिता। इसमें भगवान शिव के 5 प्रमुख रूपों और उनके विभिन्न अन्य रूपों का वर्णन दिया गया है। चौथी है कोटि रुद्र संहिता। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाएं और इनके महत्व को विस्तार से समझाया गया है। उमा संहिता है 5वीं। इसमें देवी उमा का स्वरूप, शिव प्राप्ति के लिए उनकी तपस्या, मनुष्यों, देवताओं तथा असुरों के पाप पुण्य स्वरूपी कर्मों की व्याख्या की गई है। इसे पढ़ने से हमें जीवन जीने के उचित मार्ग का सबक सीखने को मिलता है। छठी है कैलाश संहिता। यह गहन तथा गूढ़ आध्यात्मिक चिंतन पर केंद्रित भाग है। इसमें परम तत्व, योग, प्रणव अर्थात ओम, मंत्र और संन्यास, वैराग्य का दर्शन और इन सब बातों के रहस्यों को समझाया गया है। 7वीं और अंतिम संहिता है वायु संहिता, जो पुनः 2 खंडों, पूर्व खंड और उत्तर खंड में विभाजित है। यह शिव तत्व के ज्ञान और मोक्ष का वर्णन करती है। जैसा मैंने आपको बताया, पहली संहिता विद्येश्वर संहिता है, जो मुख्य रूप से भगवान शिव की महिमा, लिंग पूजा के रहस्य और कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के सरल उपायों पर केंद्रित है। विद्येश्वर संहिता को अध्यायों में विभाजित करके विभिन्न आध्यात्मिक विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। 3 साधन इसमें सबसे पहले बताए गए हैं। त्रय साधन, जो कि है श्रवण, कीर्तन और मनन। ये क्या है? कलयुग से पापों से मुक्ति के 3 प्रमुख साधन इसमें इस प्रकार से बताए गए हैं कि शिव की महिमा को सुनना अर्थात उनका श्रवण करना, उनका गुणगान करना अर्थात कीर्तन करना और एकाग्र चिंतन मनन करना, यह इसका तीसरा भाग है। ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद, जिसमें सृष्टि में श्रेष्ठता को लेकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच हुए बहस और उनके अहंकार को शांत करने के लिए भगवान शिव का अग्नि स्तंभ अर्थात ज्योतिर्लिंग रूप में
प्रकट होने की कथा भी इसी में मिलती है। शिवलिंग का रहस्य और पूजा। शिव के निराकार अर्थात निष्कल और साकार अर्थात सकल रूप की व्याख्या करते हुए शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की शास्त्रीय विधि भी इसी में विस्तार से बताई गई है। भगवान शिव के 5 कृत्य, जिन्हें पंचकृत्य कहते हैं, जो कि हैं सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पालन अर्थात स्थिरता प्रदान करना, सृष्टि का विनाश अर्थात संहार करना, तिरोभाव अर्थात अदृश्य रहना और अनुग्रह अर्थात कृपा, इन 5 ईश्वरीय कार्यों का वर्णन इसी में मिलता है। मंत्र की महत्ता। प्रणव और पंचाक्षर मंत्र। महामंत्र ओम को प्रणव और नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति, इनकी महिमा, इनकी जप विधि और आध्यात्मिक लाभ समझाए गए हैं। इस संहिता में शिव भक्तों के लिए दैनिक जीवन और पूजा से जुड़े हुए अति महत्वपूर्ण नियम अर्थात व्यावहारिक और नियम संबंधी निर्देश भी मिलते हैं। इसमें रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है, रुद्राक्ष धारण करने के नियमों और इसके फलों का वर्णन है। यह जितना छोटा रुद्राक्ष होता है वह उतना ही अधिक फलदायी होता है। स्वयं छेद वाला रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया है। भस्म और त्रिपुंड के रहस्य भी इसी में उजागर किए गए हैं, जिनमें मस्तक पर भस्म लगाने, त्रिपुंड को धारण करने की विधि और इसका वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक महिमा भी बताई गई है। साथ ही इसमें विभिन्न प्रकार के दान, परोपकार, विशेष रूप से शिवरात्रि व्रत के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। यह हमें सात्विक दिनचर्या भी समझाती है। मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व अथवा सूर्य की ओर मुख करके शिव का ध्यान करने का निर्देश दिया गया है। संक्षेप में कहें तो विद्येश्वर संहिता केवल शिव कथाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक मार्गदर्शिका है जो साधारण मनुष्य को व्यावहारिक साधना के माध्यम से परम तत्व अर्थात शिव से जुड़ने का सीधा मार्ग बताती है। वास्तव में शिव पुराण को महापुराण इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह मनुष्य को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में सभी आयामों को समझने और समझाने में सक्षम है। यह हमें समझाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए क्योंकि यही धर्म है। हमें आश्रितों और समाज का उचित रूप से पालन पोषण करना एक सच्ची पूंजी के रूप में मानना चाहिए। यही अर्थ है। मनुष्य जीवन की अनंत इच्छाओं में उलझकर भी ईश्वर की प्राप्ति की ओर केंद्रित रहना तथा स्वयं पर नियंत्रण रखना ही काम है तथा अंततः अपनी आत्मा का आध्यात्मिक उद्धार करके परम तत्व को प्राप्त करना, शिव तत्व को प्राप्त करना ही मोक्ष है। यह शिव महापुराण तथा इसकी प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता का एक संक्षिप्त वर्णन था। इसमें हमें क्योंकि विद्या अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे हमें कठिन से कठिन समस्याओं का उचित तथा सरल हल प्राप्त करने में सक्षमता प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार तथा धन्यवाद।